प्रेस क्लब और तमाम मीडिया को ब्लॉक करेंगे इंशाल्लाह। और नारे का जवाब होगा, नारे का जवाब उस तरीके से देना है जिस तरीके से नारे का हक बनता है। वाइल्ड लाइफ को पहले लेंगे हम, जिसने सबसे ज्यादा इस पर किरदार अदा किया, जिसने जुल्म और सितम की एक तारीख रकम कर दी। आज तक किसी दुनिया के किसी हिस्से में ये नहीं हुआ कि इंसानों को भूखा रख के जानवरों को हक दिए गए हों। जालिमों हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, नाना सईद, नाना सईद, चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ। कंप्लेन करें, वकील बोले, अगर ये लोग आपके इलाके में आपके घरों में आते हैं, मना करते हैं, तो आप इनको फांसी लगाओ, इनको मारे पकड़ के। अभी मेरा होगा और मैंने तमाम लोगों से जिस तरह दरख्वास्त की है, नारे का जवाब ऐसा होना चाहिए कि पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए लोगों को एक बात पता चले कि मरगला हिल्स की नेशनल तो हम लोगों का क्या कसूर है? अगर वो पैसे लेते हैं और वो पैसे लेके लोगों से कब्जे कराते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? जनाब वाला, आज मेरे गांव के लोगों सारे ये बात सुन लो कि सेक्शन 4 डीसी की जो भी कहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जुल्म इनको सूझा कि इस पूरा मरगला में जहाँ पे सबसे ज्यादा इंसानों को रिस्क दिया जाता था वहाँ उनने जुल्म और सितम की हद कर दी। अच्छा जी, तमाम दोस्त बेरोजगार किया। हमारा पूरी वर्ल्ड लाइफ से और तमाम सब इक़्तिदार लोगों से एक ही सवाल है कि अगर आपने हमारे बच्चे बेरोजगार किए तो हमें 1100 खानदानों के रोजगार चाहिए। अगर 1100 बच्चों के रोजगार आप देते हैं तो ठीक, नहीं तो हम इससे नेक्स्ट अगला नया अमल इस पूरे इलाके को मुतहद करके इस्लामाबाद के अंदर बनाएंगे और फिर जो कुछ होगा वो इंशाअल्लाह तारीख में दोहराया जाएगा, तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह ये पहाड़ के रहने वाले, ये मरगला हिल्स के रहने वाले आज तक अपने जंगलों की हिफाजत करते रहे, जंगली हयात की। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। मेरे वतन के गरीबों को जला दो, काहे मरा के दरो दीवार हरा दो। जिस खेत से मैसर न होता गांव को रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। छोड़ा है, छोड़ा है, छोड़ा है, छोड़ा है, हम लेके रहेंगे हक अपना, इंशाअल्लाह, लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, इंशाअल्लाह, हम लेके रहेंगे, इंशाअल्लाह, हम लेके रहेंगे, इतने रख, आप लोग व्हील्स एक्टिव करें। जब मैं आपको कहूंगा 1 2 3 गो तो आप लोगों ने कहना है, ये सबने कहना है 1 2 3 गो के बाद 3 दफा होगा ये। तो अब हम करेंगे स्टार्ट 1 2 3 गो। अच्छा जी, इसके अलावा वर्ल्ड लाइफ में हमारे 1100 लोगों को बेरोजगार किया, उसके साथ सीडीए वालों ने हमारे 11,000। हमारे मुतालबात ये हैं जी कि गवर्नमेंट से अपील है, मुतलका इदारों से हमारी अपील है कि ये 2 रेस्टोरेंट मनाल एंड ला मुल्ताना जिनको डिमालिश किया गया है बिला वजह पूरी, अगर आप देखें इसमें जो वर्ल्ड लाइफ है कमो बेश 130-32 या 100 समथिंग रेस्टोरेंट, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा गया। हम भी यही कहते हैं, उनको भी रोज़गार है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म ना करें। यहाँ पे 1100-1200 लोग जो हमारे हुए हैं अपना बेरोज़गार हुए हैं, माशी कत्ल हुआ है, यहाँ पे लोगों के 10-10, 12-12 एक घर के अफराद हैं, तो बहुत ही कम पुरसी की हालत में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की 2-3 महीने कि कोई ना कोई इसका अल्टरनेट निकलेगा, लामल्ला ना निकला तो हम लोग ये पूरे, ये एक गांव के लोग नहीं हैं, कमो बेश 8-10 गाँव 10-20 गाँव के लोग हैं,
हमारा नेक्स्ट लाएअमल ये होगा कि अगर तो इस पर कोई हल निकलता है, हमारे गवर्नमेंट या मुतल्लिका अदारे इसमें कोई अपना कोई सोचते हैं इसके लिए तो वेल डन, नहीं तो नेक्स्ट हम फिर प्रेस क्लब जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जनाब मन डी चौक है या पार्लियामेंट हाउस के सामने है, क्योंकि ये तो हमारी जब तक ये मामला हल नहीं होता उस तक ये मुजाहरे जारी है। अपील की सी वो अपील उन्हें खारिज कर दी सी पहले बेंच चीफ जस्टिस जो फैज ईसा था उस दौर में, और फिर हूँ जो एनी बेंच है उस बाकी क्योंकि ये 113 की नोटिस मिले से रेस्टोरेंट जितने नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब में वो चलने पे क्लब वाले जोड़े उन्हें क्योंकि उत्थे ब्यूरोक्रेसी ने बच्चे जा रहे तो गरीब बच्चा तो बंदा जुल ही नहीं सकना, और रोजगार जो था बड़ा बेहतरीन किस्म का चाह रहा था। दो रेस्टोरेंट से मोनाल सा और कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ला मंडाना जो कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ला मंडाना है वो CDA बोर्ड लाट किया था और इन्वेस्टमेंट खुद मालकां की सी, तो यह भी जी है ये CDA बनाया सा मनाल भी जोड़ा, फिर मनाल ने जरा मालिक आ ओनर आ उस 50 करोड़ रुपये जो भी लाया और इस तरह भन के चले गए वर्ल्ड फैले जिस तरह बंदा किसी ने कोई चीज़ है ही नहीं होनी, इस तरीके लगे जबरदस्ती खसिया ने और 1100 खानदान ना समझ चुनो, 11,000 खानदान समझ चुनो, उन्हें बेरोजगार दो अच्छा बाकी तो उठो जितना मर्जी बढ़ा के सो, लेकिन अच्छा बढ़ा दो तो रोजगार इन्हें लग पासी फिर, क्योंकि जाती हो रही है, जाती नहीं होनी चाहिए नहीं है। अच्छा आला एजेंसियां ने जितने लोग के गवर्नमेंट ही फौजी सदर आ अच्छा अपील करने असी नहीं यार जाती ना करो, सन इन्हें गरीब लोग ना हक ना छेड़ो, इन्हें की हक दो, इन्हें की था होटल फिर बात करो जो दोबारा फिर ये लोगों ना रोजगार लग जला सारा। जी मुतालबा ये है कि जो अदारे बनते हैं या जो जुडिशल कमीशन बनते हैं, जो फैसला साज अदारे होते हैं, वो पब्लिक के जो इंटरेस्ट में फैसले होते हैं वो करते हैं। जहाँ पे इंसानों की कदर को छोड़ के और ईमानों के लिए फैसले की जाएं और इंसानों की कदर ना की जाए तो वहाँ पे जो है वो अनलॉफुल जो है ना सिचुएशन पैदा होती है, और इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग बाइज्जत तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर मुस्तकबिल में ये जो बेरोज़गार लोग हैं इनको रोज़गार नहीं मिला, इनकी रोटी छीनी गई है और इनके बच्चों को जो है वो फाके देखने पड़ रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं अदारों पे होगी। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है जनाब सदर साहब से कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब्दील करने की जो है वो कानूनी तौर पे उनके पास अख्तियार है। इसी तरह जो पार्लिमानी हमारी जो पार्लियामेंट बैठी हुई है उनको भी अख्तियार है। देखें जब इंसानों के हकूक़ छीने जाएं तो हमें ह्यूमन राइट्स के लिए पहले बात करनी चाहिए। जो वाइल्ड लाइफ के राइट्स के लिए बात करने वाले लोग हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हम गरीब और जो है ना इतने ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, हमारे बच्चों का रोज़गार पहले है, हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। जब खाने के लिए हमारे पास नहीं होगा तो हम अखलाकियात छोड़ देंगे, और जब अखलाकियात छोड़ दी जाती है तो फिर हमारा जो है ना वो छीना छमटी का हो जाएगा। देखें जब इंसान को भूख लगती है ना वो अपना पेट पालने के लिए कोई भी एक्शन करता है। हमारा वाहन में बैठे लोगों से, इक़्तिदार में बैठे लोगों से ये मुतालबा है कि हमें रिलीफ दिया जाए जो कि हमारा राइट है। CDA जो रिडक्शन यहाँ पे कैंप करना चाहती है, CDA का यहाँ पे जो रिडक्शन बनता ही नहीं है। आर्टिकल जो उन्होंने 4 लगाया है वो सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 23 और 24 को पढ़ लें इक़्तिदार में बैठे लोगों, आपने ये आइन बनाया था और उस आइन में ये लिखा हुआ है कि हक की मलकियत को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे हक के मलकियत को चैलेंज किया जाता है, और हमारा हक की मलकियत जब चैलेंज होगा तो वो उस आइन की जो है ना वायलेशन होगी, और आइन की वायलेशन के लिए आर्टिकल 6 लगता है जिसकी सज़ा फांसी है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको मानें और उनको हल करें। हम जो है ना इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में रहने वाले लोग हैं, इस चीज़ को समझें। जिस दिन ये आग बढ़ेगी तो इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा।
हम अपने मतलबात को मनाने के लिए पुरअमन तरीके से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रेस क्लब जाएंगे। प्रेस क्लब के बाद जो हमारा डी चौक है वहाँ पे जाएंगे। डी चौक के बाद हमारा जो भी सिचुएशन बनी हम अपना राइट छीन के रखेंगे। हमारे सर ये जो आज का एहतजाज है, यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे असल में 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं मोंटाना मनाल की वजह से, इतने लोगों से रोज़गार छीना गया। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ इनिशियल उन्होंने मनाल इंतज़ामिया ने गरीब लोगों के लिए दी थी वो इनसे छीन गई हैं। इस चीज़ का दर्द लेके ये लोग आगे आए हैं। फिर काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो मुस्तकबिल की उनकी कोई भी स्ट्रेटजी थी वो उन्होंने बनाई हुई थी, उन्होंने नौकरियाँ करना छोड़ दी थी, अपना उन्होंने मुस्तकबिल लगाया हुआ था मनाल से कि उन्होंने आगे चल के मनाल के साथ लंबा अरसा चल के उन्होंने अपना रोज़गार यहीं से लेना है। तो उनकी अब वो नौकरी वाली एज भी चली गई है, क्योंकि यहाँ पे मनाल के अलावा जो है हमारा दूसरा रोज़गार सरकारी नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब हमारे से उन लोगों की वो ओवर एज हो गए हैं मनाल की वजह से। जब इधर से ओवर एज हुए हैं, दूसरा उनसे रोज़गार छीना गया। तीसरी बात ये है कि अभी जो CDA ने हमारे मुकामी ये लोगों पे जो आर्टिकल 3 के ये हमारे जो रेड जोन और ये बाकी मुतल्लिका बाकी एरियो में जो लगती है, ये हमारे ये मुकामी ज़मीन है और मुकामी लोगों की ये ज़मीन है। 3 से 4 सदियों से ये लोग चले आ रहे हैं और ये इनकी पाकिस्तान बनने से पहले की हमारी मुकामी ज़मीन है। इस पे जो ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं, हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटिस दिए गए हैं कि हम किसी तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन की कोई काम नहीं कर सकते। अब वो कंस्ट्रक्शन का काम किसी भी मद में हो सकता है और हमें दुख इस चीज़ का है कि ये हमारी मुकामी ज़मीन है, आबाओ अजदाद की ज़मीन है और ये लोग बिल्कुल निहत्ते हैं, गरीब आवाम है। और इसका अब हमारा बैकग्राउंड चेक कर ले, यहाँ पे कोई बंदा ऐसा क्रिटिकल कोई नहीं निकला, कोई इस तरह का मोस्ट वांटेड जो बंदा होता है, कोई सीधे साधे लोग हैं। गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि हमें वो फैसिलिटेट करे। हम तो देख रहे थे गवर्नमेंट हमें मज़ीद सहूलियात देगी, यहाँ की जो पसमानगी है वो ख़त्म करेगी। उल्टा उन्होंने हमसे रोज़गार छीन लिया है और हमारे ऊपर उन्होंने इस तरह की तलवार चला दी है कि हम निहत्ते लोग बैठ के उनका मुंह देखते रह गए। ये हमारा जो मुतालबा है कि हमारे इन लोगों का जिनका रोज़गार छीना गया ये वापस दिया जाए और ये जो हालिया पाबंदी लगाई गई है इसका खात्मा किया जाए।